देखिए भगवान कह रहे कि सत्यभामा तुम्हें इतना अभिमान हो गया कि सबसे ये कह रही हूं हमें ज्यादा चाहते। वहां से निकले तो सुदर्शन चक्र थे, वो कह रहे थे कि भगवान जहां चाहें वहां हमें ले जाते हैं, हम बड़े बड़े पर्वतों को उड़ा देते हैं, बड़े बड़े वीरों को धर अलग कर देते सिर। भगवान ने कहा अरे राम राम, सत्यभामा को अभिमान, हमारे सुदर्शन चक्र को अभिमान, ये तो हमारे घर में सबको अभिमान हो गया। उसके बाद गरुण जी जो भगवान सवारी करते थे तो गरुण एक दिन बैठे जो कहते थे कि नाम तो होता है भगवान का और काम करते हम क्यों, कि जहां आवश्यकता पड़ी तो भगवान हमें लेकर के जाते हैं, हम एक क्षण में पहुंचा देते हैं और नाम होता है भगवान का, हमारा कोई नाम नहीं लेता। भगवान ने कहा अरे अब तो हमारे पूरे कुआं में ही भांग गिर गई, सब पे नशा चढ़ गया अभिमान का, अब क्या करें। देखिए भगवान कह रहे हैं कि अब तीनों का अभिमान हमें नष्ट करना पड़ेगा, लेकिन अभिमान नष्ट कौन कर सकता है? ऐसा तो मेरा एक ही भक्त है, त्रेता का श्री हनुमान। भगवान ने हनुमान जी को बुलाने के लिए सबसे पहले गरुड़ को बुलाया, क्योंकि ये अभिमान में बात बोल रहे थे कि हम एक क्षण में पहुंच जाते जहां चाहे वहां। गरुड़ हाँ सरकार इधर आओ। गरुड़ ने कहा देखा, हमने कहा कि जब जरूरत पड़ती है तब हमारे से ही काम पड़ता है और कोई ना कोई आवश्यक काम होगा विशेष कोई कर नहीं पाएगा। गरुड़ जी गए हाँ सरकार। हनुमान एक मेरा भक्त है त्रेता का हनुमान, हे गरुड़ तुम जाओ, दूरी तो अधिक है लेकिन हमारी ऐसी इच्छा है कि जल्दी लेकर के उसे आ जाओ। गरुड़ कहते हम यूं गए और यूं आए, हाँ ठीक है जाओ। गरुड़ जी वहां से गए, इधर सुदर्शन चक्र को बुलाया, हे चक्र देवता। हाँ सरकार, आज हमारी ऐसी इच्छा है कि हम अंदर विश्राम करना चाहते हैं, आज हमसे कोई मिलने ना आना पाए, ये तुम्हें रोकना है, हमारे महल में चींटी भी प्रवेश ना करे। सुदर्शन चक्र ने कहा महाराज चिंता ही मत करो, जब हमारी ड्यूटी आपने लगा दी तो चींटी नहीं प्रवेश कर पाएगी, जाओ तुम रक्षा करो गेट पे। सुदर्शन चक्र गेट पर आ गए, सत्यभामा को बुलाया सब सखियों के बीच से। सत्यभामा हाँ स्वामी, आज हमारी ऐसी इच्छा है, वैसे तो सुंदर तुम बहुत हो लेकिन आज तुम 16 श्रृंगार कर लो, कोई कमी न रहने पावे श्रृंगार में। और गई क्या कहती हैं, देखा हम कहते थे तुम किसी को नहीं चाहते, भगवान जितना हमें चाहते हैं, हमको बुलाया है 16 श्रृंगार करके। आज सत्यभामा ने 16 श्रृंगार किए और भगवान के पास जाकर के बैठ गई। सुदर्शन चक्र गेट पर घूम रहे हैं, आज इसमें चींटी भी प्रवेश नहीं करेगी। और गरुड़ जी पहुंचे कदली वन में, जो त्रेता के भक्त हनुमान जी रहते थे, वहां प्रणाम हुआ। हनुमान जी ने कहा आइए, हम द्वारिका से आए, भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है और कहा है कि मेरा त्रेता का भक्त है हनुमान, उसे लेकर के आओ जल्दी। हनुमान ने कहा गरुड़ तुम चलो, हम आते। गरुड़ ने कहा फिर से तो कहना, क्या कहा तुमने? हनुमान जी कह रहे ठीक कह रहे, तुम चलो हम आते। नहीं नहीं, ये कह दिया है कि साथ लेकर के आना, अगर तुम साथ नहीं आए हम तो तुरंत पहुंच जाएंगे, तो भगवान हमें दंडित करेंगे, इसीलिए मेरे साथ चलो। हनुमान जी ने कहा हमने कह दिया तुम चलो हम आते। अब गरुड़ काय को मानने वाले, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम वेगशाली, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लेके चलेंगे। हनुमान जी ने ऐसे हाथ कर दिया चलो हम आते। इतने हाथ के सहारे से गरुड़ जी समुद्र में जाकर के गिर पड़े, पंख भींग गए इनके। और हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, इतना कहा और द्वारका में आ गए, विलंब नहीं हुआ। अब सुदर्शन चक्र घूम रहा है। हनुमान जी ने कहा कि सरकार रास्ता दे दो, हमें अंदर जाना है, प्रभु ने बुलाया है। सुदर्शन चक्र कहता आज तो चींटी भी प्रवेश नहीं करेगी, तुमको हम कैसे भेज दें? क्यों कि मेरे प्रभु ने मना कर दिया है कि इसमें चींटी भी प्रवेश ना करे। हनुमान जी कहते हैं गरुड़ हे सुदर्शन, हम वैसे थोड़े ही आए हैं, हमें गरुड़ लेने गए हैं, प्रभु ने मुझे बुलाया है, हमें आज मिलना है भगवान से। सुदर्शन चक्र ने मना कर दिया, नहीं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते, हमारे प्रभु की आज्ञा है। हनुमान जी ने कहा अब कैसे जाएं? और प्रभु के पास तो पहुंचना है। तो याद आ गई जब हनुमान जी जन्मे, वो कौन सी कि बाली समय रवि बख्शी लियो तब तीन लोक भयो अंधियारो,
जब जन्मे तो जी आम देख रही हैं दशहरी पीला पीला, हनुमान जी जगह सोई भूख लगी, जन्मे सोई तो सूर्य उदय हो रहे थे उस समय, तो लाल लाल दशहरी सी दिखाई पड़ी हनुमान जी को। मैया की गोदी से छलांग लगा दी और जाकर के सूर्य भगवान को पकड़ करके और मुंह में रख लिया। बाल समय रवि बक्षिली हो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तो अब जब हम सूर्य को मुंह में रख सकते हैं तो सुदर्शन किस खेत की मूली है। हनुमान जी ने झपट्टा लगाया, सुदर्शन को पकड़ा और मुंह में रख लिया, अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश कर गए, अब प्रणाम करने का भी तरीका होता है। देखो हमने बताया कि झूठे मुंह कथा नहीं सुनना चाहिए, ये तो बता दिया, लेकिन प्रणाम देव मंदिर में जाकर के कैसे करना चाहिए हमने देखा है। कई लोग जहां से जैसी दिशा में खड़े हो गए वैसे ही प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रणाम करना चाहिए जैसे हम ऐसे देवालय का गेट ऐसा है, ऐसे हम जाएंगे तो इधर खड़ा होना चाहिए प्रणाम करने के लिए, यानी भगवान की दाहिनी साइड। कभी भी प्रणाम करो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे राम जी हो, प्रणाम करना चाहिए दाहिनी साइड से। उसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब यह है कि सबसे पहले शक्ति को प्रणाम होता है। तो जब दाहिनी बगल से करोगे तो सिर कहां जाएगा? किशोरी जी के साइड, सीता जी को। ये नियम है। तो आज हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी ने सत्यभामा की तरफ तो खड़े हो गए उल्टे, इधर खड़ा होना था इधर खड़े हो गए, उधर कर ली पीठ और भगवान को प्रणाम किया। अब देखिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये ज्ञानियों में अग्रगण्य ज्ञानी क्यों है? ये जानते हैं कि भगवान ने मुझे क्यों बुलाया है। प्रणाम किया और खड़े हो गए तो भगवान कहते हनुमान, हाँ स्वामी, आज तुमने प्रणाम करने में अदला बदली कैसी कर दी? क्यों कि त्रेता में तुम प्रणाम करते थे तो हमारी दाहिनी तरफ करते थे और अपनी मैया सीता जी को मस्तक झुकाते थे, और आज तुमने इनकी तरफ से पीठ कर ली। हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, सरकार आज जीवन में पहली बार भूल हुई हमसे। क्यों? हमने ये सोचा कि तुमने किसी दासी को श्रृंगार करा के बिठा लिया है। इनको अभिमान किया था सुंदरता का, लेकिन त्रेता का भक्त हनुमान कह रहा है हमें ये लगा कि ये दासी बैठी है। जितना अभिमान था सत्यभामा का चूर हो गया। अरे राम राम, त्रेता की किशोरी जी इतनी सुंदर थी कि हनुमान को मैं दासी लग रही हूं, पूरा अभिमान चूर हो गया। तब तक भींजे पंख लेकर के गरुड़ जी आए, भगवान की बात चल रही थी। भगवान कहते गरुड़, हाँ स्वामी, हनुमान जी को आए 1.5 घंटा हो गया, तुम कहां रह गए? बोले नहीं, गरुड़ चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे ये भान था कि मेरे समान कोई बलशाली वेगशाली नहीं है। आज मुझे पता चला कि हमसे वेगशाली भी कोई दुनिया में है। 2 व्यक्तियों का अभिमान दूर। भगवान ने कहा हनुमान, हमें ऐसा लग रहा है तुम पान तो खाते नहीं, क्योंकि पान हनुमान जी वर्जित है, पान नहीं खाते, और ब्रह्मचारी को पान खाना भी नहीं चाहिए। तो तुम्हारे मुंह में ये लाल लाल क्या दिख रहा है? अरे सरकार, ये तो हम भूल ही गए, हम आपके दर्शन के लिए आए तो आपका सुदर्शन जो चक्र था वो भ्रमण कर रहा था, हमने अनुनय विनय किया, हाथ जोड़े, वो नहीं माना तो हमने इसको अपने मुंह में रख लिया। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने सुदर्शन चक्र निकाला तो वो घूमने लगे। भगवान ने कहा सुदर्शन, हाँ स्वामी, तुम कल तो ये कह रहे थे हमने बड़े बड़े पर्वतों का खंडन किया, बड़े बड़े वीर योद्धाओं का सिर धड़ से अलग कर दिया, और हनुमान जी का तुमने गाल नहीं फाड़ पाया, निकल जाते बाहर। हाथ जोड़ करके सुदर्शन कहते सरकार, तुम्हें गाल की पड़ी है, हमें अपने प्राणन की पड़ी। कैसे? कि वो तो हनुमान जी सज्जन थे, चुपचाप बगल में रखे रहे, और कहीं बत्ती सी चलाए देते तो साजी कैसो पापर चुरमुर हो जाते, हम कहीं के नहीं रहते। ये तो बड़ी कृपा रही। तो कहने का भाव ये है, जब अभिमान आता है तो भगवान अपने भक्त का अभिमान दूर कर देते।